गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है विजय। तो आज हम लोग यूपीएससी यूपीएससी 2025 को ध्यान में रख के, ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन याद रखेंगे। हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में हम पीटी के बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी पीटी से पहले हम इसको क्विक रिवीजन मारेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी मुरनॉल सर हैं, उनके उनके नोट्स हैं, उन्हीं के नोट से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बताइए कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, नोट्स उनका है। ठीक है, तो अपना हम देख रहे हैं। चलिए, अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक देख लीजिए। एक तो नेशनल क्या होगा, नेशनल इनकम है। ठीक है, और प्रोडक्शन है। मतलब कहने का मतलब है कि हम देखिए मोस्टली हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि हम कुछ वर्ड यूज करेंगे। इकोनॉमिक्स को हिंदी में पूरा शुद्ध हिंदी में नहीं पढ़ सकते हो, आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। ठीक है, तो हम कुछ कुछ टर्म इंग्लिश का यूज करेंगे, पर हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूँगा, आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अब राष्ट्रीय आय और उत्पादन, आप इसको हिंदी में भी समझ जाएंगे अगर हम इसको हम बोल दें कि नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन, तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल आसान से। हम ऐसे सिंपल वर्ड यूज करेंगे, बाकी हम हिंदी में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो एक टॉपिक ये होगा नेशनल अरे राष्ट्रीय आय और उत्पादन। दूसरा हो जाएगा राजकोषीय नीतियाँ और बजट पढ़ेंगे। ठीक है, बजट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, वो हम समझेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं, इसके लिए कैसे बजट तैयार होता है, कौन कौन से चरण होते हैं उसके, क्योंकि इसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर वित्तीय समावेश में पढ़ेंगे फाइनेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, विकास और समृद्धि बोलते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या है, मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, मौद्रिक नीतियाँ पढ़ेंगे, खत्म, मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, मुद्रा अविस्फीति पढ़ेंगे, और मंदी पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, री इन्फ्लेशन, और क्या होता है, रिसेशन। ठीक है, तो इन सब पढ़ेंगे। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, फाइनेंस मार्केट पढ़ लेंगे, फिर शेयर मार्केट पढ़ेंगे, फिर क्या होता है, टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे, फिर जो 14वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिश वगैरह है वो सब पढ़ेंगे। अब इसको कौन सा 16वां है, ठीक है, 16वां चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर 14वां पढ़ेंगे, फिर भुगतान संतुलन पढ़ेंगे, फिर वित्तीय निवेश वगैरह पढ़ेंगे, क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, और एफएफआई क्या होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आयोजक और प्रकार है, फिर क्या पंचवर्षीय योजनाओं को भी एक डिटेल देख लेंगे। मतलब ये नहीं पूरा पंचवर्षीय योजना पढ़ने जाएंगे। पंचवर्षीय योजना में कि पहले का मॉडल क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, और कब से कब तक था, बस एक ओवरऑल तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो पूछ लिया आपने कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था, तो वो पता नहीं होगा। आपने पढ़ा तो होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना ये आया था, उसमें नेहरू थे, उन्होंने ये किया था, हमने पहले पंचवर्षीय योजना पर कृषि पे फोकस किया था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें हमने उद्योगों पर, जो कल कारखाने लगाने थे, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उनके इस्टेब्लिश पे हमने फोकस किया था उसको, तो वो सब पता होगा। लेकिन मॉडल पूछ दिया पीटी में, तो मॉडल पूछ देगा, वल्नरेबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको, और हम ये देखिए एक बात और ध्यान रखिए, यूपी पीसीएस और बीपीएससी, एमपी पीसीएस, और कौन सा पीसीएस है, एक उत्तराखंड पीसीएस है। ठीक है, इन चारों को भी ध्यान में रख के पढ़िएगा, क्योंकि यूपीएससी का कुछ चीज़ें होती हैं जो सब में कॉमन होती है, तो कॉमन चीज़ हमको यहाँ काम आएगी। बाकी जो डिटेल होगा सिर्फ यूपीएससी यूपीएससी का, वो हम कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फिर बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ है, आईएमबी है, आईडीबी है, ब्रिक्स है, बैन है, फिर वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है। ठीक है, जो देखिए जो इसमें लिखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं हुआ है, वो सब है। यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल लिखा है, जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी पूरी बुक है एक। ठीक है, संविधान एक पूरी किताब है, 365 95 आर्टिकल का, लेकिन प्रस्तावना सिर्फ एक पेज का है, एक पेज में भी 10-15 लाइन का, उसमें पूरा संविधान की कुंडली है। उसी तरह समझ लीजिए ये एक इंडेक्स है आपको। ठीक है, फिर इसमें क्या है भाई, फॉरेन जो पॉलिसी वगैरह है वो पढ़ेंगे, फिर निर्माण नीति पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा का होता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह है, सब वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय और उत्पादन। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय और उत्पादन में क्या है, पहले समझिए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, पहले समझिए राष्ट्र क्या होता है। अगर आपने राष्ट्र नहीं समझा तो राष्ट्र की आय कैसे समझेंगे और उसका प्रोडक्शन कैसे समझेंगे। राष्ट्र का मतलब होता है कि देखिए अब जब पॉलिटी पढ़े होंगे तब कोई चीज़ समझ में आएगी, देश, फिर होता है राज्य,
फिर होता है जिला, फिर होता है गांव, गांव में छोटा, अगर इससे छोटा जाओगे तो परिवार। अब देखिए, परिवार से बड़ा गांव, गांव से बड़ा जिला, जिला से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश। देखिए, तो अब कभी कभी क्या होता है कि हम राज्य को भी राज्य, देश को भी राज्य बोलते हैं और उसको भी देश बोलते हैं। ठीक है, तो देश का मतलब होता है ना राष्ट्र। राष्ट्र मतलब जिससे लोगों की भावनात्मक जुड़ाव हो, उसे बोलते हैं राष्ट्र। बाकी कंट्री बोलते हैं, ठीक है, राज्य बोलते हैं, देश बोलते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जहाँ पे राष्ट्र वो आज शब्द आता है, मतलब समझ लिए कि भौगोलिक रूप से लोग संगठित हो, तो ये राष्ट्र बोलने के लिए मतलब 4 टर्म होते हैं उसके। पॉलिटी का प्रीवियस ईयर है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। एक तो क्या हो जाएगी, जनसंख्या होगी, वहाँ पर निश्चित जनसंख्या होगी, उसका निश्चित भूभाग होगा, ठीक है, एक निश्चित भूभाग होगा। फिर वहाँ पे एक सरकार होगी, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो गया, ये एक चुनी हुई सरकार होती है, ठीक है। एक निश्चित भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, भूभाग हो गया, सरकार हो गई, और संप्रभुता हो गई। अगर ये 4 टीम जिस चीज़ को पाया जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी एक भूखंड है, मान लीजिए भारत है। देखिए, क्या भारत के पास ये चारों शर्तें को फॉलो करता है? क्या भारत के पास जनसंख्या है? बिल्कुल जनसंख्या है। कितना जनसंख्या है? 145 करोड़ हो गए। भूभाग है, उसकी एक निश्चित सीमा है, ठीक है। तो ये हो गया, एक निश्चित सीमा है ना, ठीक है। एक सरकार है, अब देखिए यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब संप्रभु है, अब देखिए भैया, जो भारत है वो अपने आंतरिक चाहे बाह्य मामले को निर्णय स्वयं करता है, किसी के दबाव वबाव में या किसी के अन्य के कहने पर नहीं लेता। उसको जैसा अपना राष्ट्र हित लगता है वैसा फैसला लेता है, तो उसे बोलते हैं राष्ट्र। अब जो अपना राष्ट्र है, जैसे अपना देश है भारत, ठीक है, तो इसकी जो एक साल की वो वन फाइनेंशियल ईयर, वन, देखिए एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष मतलब समझ लीजिए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऐसा नहीं कहेंगे कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, नहीं, 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में कितनी आय इसको आई है, उसका लेखा जोखा होता है, जो उसके होता है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। और एक साल में जितना हम खर्च किए रहते हैं उसको बोलते हैं राष्ट्रीय व्यय। हम इसको जब आगे जब बजट आएगा तो हम वहाँ पर आय व्यय और राजकोषीय घाटा वगैरह सब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि आय क्या होती है, ठीक है। अब देखो, अब ये है उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का मतलब मान लीजिए कि एक हम पेन बना रहे हैं, ठीक है, हम पेन बना रहे हैं, तो पेन के लिए कुछ रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, कोई मजदूर वजूर लगा हुआ, कोई टेक्नोलॉजी होगी, कोई मशीन होगी, कुछ ना कुछ चीज़ होगी, तो वो होता है। तो क्या होगा, हमने सब कुछ करके एक पेन बना दिया। चलो सिंपल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने गेहूँ को पीस के आटा बनाया, आटा से हमने बिस्कुट बना दिया, उसमें चीनी वगैरह मिला के बिस्कुट बना दिया। बिस्कुट क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचेंगे तो उससे कुछ पैसे मिलेंगे हमको, जो हमको पैसे मिलेगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि हमने आटा खरीदा, गेहूँ खरीदा, आटा बनाया, उसमें चीनी उनी मिला के, अब देखो 100 रुपये का हमने सामान वामान लगाया, ठीक है, मजदूरी उजदूरी लगा के 100 रुपये लग गया, हमने उसको 200 रुपये में बेच दिया बिस्कुट को, तो जो 200 रुपये हो गए ये हमारी जीडीपी है, ठीक है। जीडीपी मतलब हमारी आय होगी, समझ लीजिए, ठीक है, तो वही आता। अब हम पढ़ेंगे शुरू, ठीक है। तो ये उत्पादन हम यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। तो उत्पादन मतलब क्या होता है, उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें, देखो जो उत्पादन करेंगे उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होंगी। एक तो भूमि होगी, प्राकृतिक संसाधन लगेंगे, जैसे जल, वन, खनिज वगैरह। जैसे मान लें आटा ही है, तो आटा के लिए क्या होता है, गेहूँ, गेहूँ चाहिए, गेहूँ का ज़मीन में उगेगा तो उसके लिए क्या भूमि चाहिए होगी, ठीक है। अब जल भी चाहिए, ठीक है। अब ये सब हो गया, ठीक है। और श्रम हो गया, कोई ना कोई मजदूर होगा जो काम करेगा, वो उगाएगा, ठीक है। अब ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक हमें गेहूँ हो गया, फिर बस भौतिक पूंजी होनी चाहिए। एक होता है अस्थाई, एक होता है कार्यशील। देखो अस्थाई मतलब क्या होती है, जो भौतिक पूंजी होगी उसे मशीन वगैरह सब करेंगे, हल से लेकर कंप्यूटर तक ये सब खनन होगा, ठीक है। कार्यशील का मतलब होता है कच्चा माल, नगद पैसा वगैरह होते हैं, ये भी पूंजी में चाहिए होती है, ठीक है। फिर मानव पूंजी होती है, मानव पूंजी मतलब क्या होता है, ज्ञान, श्रेष्ठ। अब जाहिर सी बात है कि अगर आटा से आपको ब्रेड बनाना नहीं आता है, आपको ज्ञान नहीं है, तो कैसे करेंगे। आपके पास भौतिक मानव पूंजी भी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भौतिक पूंजी भी होनी, भौतिक पूंजी मतलब समझ लो सीधे पैसा। आपके पास पैसा होगा तो मशीन वगैरह खरीद लेंगे, ठीक है। आपके पास श्रम होगा, ठीक है, आपके पास पैसा हो गया, मानव पूंजी होगी, श्रम हो गया, प्राकृतिक संसाधन मिल गया, भूमि वगैरह मिल गया, इन दोनों को भी जोड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या, इन सब चीज़ों को मिलाएंगे तो एक उत्पाद बनेगा, एक उत्पाद बनेगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो इन्हें उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। और फिर गैर कृषि क्रियाएं, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानें, टीसियाँ, ठीक है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और का होता है शैक्षिक, जो चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह मानव पूंजी में बदल जाती है। यह भी विदेश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है।
अब ज़ाहिर सी बात है कि मान लीजिए मैं पढ़ा हूँ, तो मेरे पढ़ने में ना भूमि लगी, ठीक है, ना कोई संसाधन लगे। मान लो गुरुकुल पढ़ रहा हूँ, कोई आपको हमको बोल के कोई ज्ञान दे रहा है, तो ना तो कुछ लगे, पूँजी लगी, ना मानो संसाधन लगे, ना श्रम लगा, ना कुछ भी। सामने वाले ने हमें पढ़ाया, हम पढ़ लिए, तो क्या हुआ? अब इससे क्या हुआ? अब मैं पढ़ लिया, हमारा दिमाग आ गया, तो हमारे में क्या हुआ? मानव पूँजी का विस्तार होगा। अब मानव पूँजी का विस्तार हुआ तो मैं कुछ पैसे कमाऊँगा। अब मैं ये चीज़ मैं आपको दूँगा। जैसे मान लीजिए हमें टीचर ने जब हमें पढ़ाया, तो हमने उनको कुछ पैसे दिए ना, उनको पढ़ाने के बदले में, कुछ फ़ीस वगैरह दिए, गुरुदक्षिणा कर लीजिए, फ़ीस कर लीजिए, कुछ भी हमने दिया उनको। जो दिया तो उनकी क्या हुई? एक आय बनी, ठीक है? तो इससे भी हमें आय में वृद्धि होती है, तो उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है, ठीक है? अब देखिए उत्पादन क्षेत्र होते हैं, उत्पादन क्षेत्र जानते हैं कौन-कौन से उत्पादन क्षेत्र होते हैं? एक होता है प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए एक बात को ध्यान में रखिए, हम पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम क्विक रिवीजन करते जाएँगे। अगर आपको समझ में नहीं आता, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। आप जब दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ़ इसको देखते जाइए, समझ में नहीं, इकोनॉमी है, इतना सिंपल भी नहीं होगा, ठीक है? तो अभी पर पढ़ते जाइए, बाद में हम दोबारा आपको समझाएँगे इसको, ठीक है? ठीक है, उत्पादन है। एक तो प्राथमिक प्राथमिक उत्पादन में कौन-सा है? कृषि, यानी कि मछली उत्पादन, खनन और उत्खनन और जो माइनिंग वगैरह करते हैं, कोयला खदान वगैरह, सभी किसमें आता है? प्राथमिक आता है। द्वितीयक में कौन आता है? विनिर्माण आता है, निर्माण आता है, जल विद्युत, गैस वगैरह होती है, ये सब द्वितीयक में आता है। तृतीयक में क्या होता है? इसमें सेवाएँ आती हैं। मीन्स अब सीधे-सीधे एक वर्ड याद करें, सेवाएँ। सेवाएँ में क्या होता है? होटल, परिवहन, संचार, भंडार, बैंकिंग, बीमा, लोक, ठीक है। ये सब जितने हैं, ये सब सेवाएँ हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये सब आर्थिक क्रियाएँ हैं। ठीक है, ये सब आर्थिक आर्थिक क्रियाएँ हैं और इनके इनके देश-देश में क्या होता है? राष्ट्रीय आय बढ़ती है। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र जितना अधिक अधिक विकास होगा, सेवाओं की माँग उतनी बढ़ेगी। देखिए सुनिए, आपने समझ लिया क्या-क्या होता है? आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? हमने खेत में गेहूँ उगाया। क्या उगाया? गेहूँ। तो जो गेहूँ उगा रहे हैं, ये कौन से क्षेत्र में आएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि हमने किया, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब गेहूँ से हमने इसको मशीन से पीस दिया। अब बन गया यहाँ पे आटा। तो ये जो मशीन से पीसा, मशीन यूज़ किया, तो ये किसमें आ गया? विनिर्माण में। तो ये आ गया द्वितीय क्षेत्र में। अभी हम क्या ट्रक वगैरह पर लोड वगैरह करके इसको हमने बेच दिया, मार्केट मार्केट तक पहुँचाया और फिर वहाँ बेचा। जब मार्केट में पहुँचा के बेचा, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो परिवहन वगैरह हुआ, परिवहन सेवाएँ वगैरह, ठीक है? या माल वगैरह का सुविधा दिया, तो फिर क्या हुआ? ये सब तृतीय क्षेत्र में आ गया। अब समझ गए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक? ठीक है। देखिए, इसमें कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जितना अधिक विकास होगा, उस मतलब तृतीयक क्षेत्र उतना ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब सेवाएँ, सेवाएँ मतलब तृतीयक क्षेत्र ही है, उतना ज़्यादा बढ़ेगी। अब देख लीजिए ज़ाहिर-सी बात है, अगर कृषि में हम उत्पादन करेंगे नहीं और विनिर्माण नहीं करेंगे, तो तीसरा सेट बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो इन दोनों का आधार होता है ये तीसरा वाला, ठीक है? अब देखो ज़मीन से उत्पादन बढ़ाने का तरीका है, का तो बहुविध फसल प्रणाली, एक वर्ष में कई फसलों को करेंगे, ठीक है? आधुनिक कृषि विधियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति समय हुई थी, अधिक पूँजी है, इत्यादि। मतलब ये सब कृषि को बढ़ाने के लिए है, ठीक है? इसको छोड़िए। राष्ट्रीय आय, अब यहाँ से मेन पढ़ते हैं हम, देखो राष्ट्रीय आय उत्पादन की कुछ मुख्य अवधारणाएँ हैं। मुख्य अवधारणाएँ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ठीक है? जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आप कहें तो मैं लिख देता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है? तो एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है? एक वर्ष का आने का मतलब समझिए, यहाँ पे देखो इकोनॉमी में एक वर्ष का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष। मैं आपको शुरू में समझाया हूँ, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? देखो, एक वर्ष में, ठीक है? एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, निवासियों द्वारा, ठीक है, निवासियों द्वारा अंतिम वस्तु और सेवा के जो बाजार मूल्य होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। इसमें क्या देश घरेलू और विदेशी दोनों शामिल होता है। अब देखिए हम सवाल आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में जीडीपी क्या होती है, ठीक है? तो हम एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ से एक प्लेन पेज लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, पहले मान लीजिए कि ये हमारा भारत देश है, ठीक है? भारत देश है, ठीक है? ये हमारा भारत है, तो इसकी सीमा के अंदर, ये बात को हमेशा याद रखेंगे। पहला चीज़, इसके सीमा के अंदर, ठीक है? एक वित्तीय वर्ष में,
एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में मतलब समझिए, एक तो सीमा में, देश की सीमा में, और दूसरा वित्तीय वर्ष में। यहाँ पे निवासियों द्वारा, निवासियों द्वारा, अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक तो नागरिक भी आ जाएंगे, देश के जो नागरिक होंगे प्लस विदेशी, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है। तो अब याद रखेंगे किसके द्वारा, मैंने बोला था निवासियों द्वारा, निवा ये कुछ और है क्या, इसको एक मिनट, इसमें कोई इधर आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, निवासियों द्वारा। अब ये है, ठीक है, भारत सीमा के अंदर है, सीमा, और क्या, निवासियों द्वारा। एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर निवासियों द्वारा मतलब जितने भी लोग हैं उन सबके द्वारा, ठीक है, जितनी भी वस्तु और सेवाओं का, वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, इसका अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य को क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि मैं हूँ, ये हमारा भारत देश है, ठीक है, मेरा नाम है विजय, ठीक है, मैंने काम किया, ठीक है, जो हमने काम किया, एक मिनट रुकिए, मैं